तो चलिए काउंट करते हैं। ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब कि अगर आप 8 पंचर अंदर से खुलवा कर बनाते हैं ना, तो अगर 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वो हो जाता है 2000 रुपये। मतलब कि टायर का आधा कॉस्ट तो सिर्फ पंचर बनाने में चला गया है मेरा। ये टायर हमें चेंज कराना है, इसमें भी 4-5 पंचर हुए पड़े हैं, ये भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। लेकिन भाई इसका सिर्फ अभी 1 साल हुआ है, सिर्फ 1 साल में टायर का स्थिति ये है। मैंने पिछले बार जब टायर चेंज करे थे ना, तो वही टायर लिए थे ना जो बाइक के साथ आती है, मतलब सेम मॉडल का लिया था। इस बार भी मैंने वही सेम ही मॉडल का लिया ना। उसका कारण ये है कि जब मैं सिक्किम से वापस आ रहा था ना, तो मेरी बाइक की रिम बेंड हो गई थी, और रिम बेंड हो जाने के बाद टायर से ना पूरा हवा निकल गया था, आगे का रिम बेंड हो गया था, पूरा हवा निकल गया था। तो सिर्फ टायर पे मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं था, सिर्फ टायर पे हम लगभग 150 किलोमीटर बाइक चला के आए, क्योंकि हवा दिला रहे थे, हवा रुक ही नहीं रहा था, तुरंत हवा निकल जा रहा था। सो है ये रियर व्हील, मतलब पीछे का टायर है। ये टायर एकदम मस्त चमक रहा है अभी। ये लिखा हुआ है MRF REVZ C1। तो ये एक्चुअली मॉडल नंबर है C1 का मतलब होता है ना कि ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं, ये जो कटिंग्स है ये सारे, ये C1 का मतलब ये आपको इस टाइप का कटिंग मिलेगा। अगर D लिखा हुआ रहेगा तो अलग टाइप का कटिंग मिलेगा। तो C1 का मतलब ये हुआ। बाकी अगर टायर की डायमेंशन अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये है 150, 60, R7, 66H। तो 150 का मतलब हुआ ना कि ये जो चौड़ाई है ना आपके टायर की, ये कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये 150 mm की है, तो ये 150 लिखा हुआ है। और 60 जो लिखा हुआ है, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई हो गई 150, यहाँ से यहाँ तक ये 150 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 60, जो 60 लिखा हुआ है ना, ये इसकी लेंथ दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक जो था ना, ये 60 mm है, तो ये 60 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 17, तो ये 150 हो गया, ये 60 हो गया, R का मतलब रेडियल हो गया, और ये 17 का मतलब इसकी जो डायमीटर है ना, ये दिया हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है ना। बाकी अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो 66H लिखा हुआ है, ये स्पीड दिखाता है, इसका एक लिस्ट आता है, उसके हिसाब से ना आप देख सकते हैं 66H का मतलब ये जो टायर है ना, कितने लोड पे कितना स्पीड और कितना प्रेशर झेल सकता है। तो 66H वो लिस्ट जो है ना, वो हम लगा देंगे डिस्प्ले पे, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा रियर व्हील। और आगे का अगर आपको दिखाएं ना, तो ये है आगे का, ये है आगे का। और इसकी डायमेंशन अगर आपको दिखाएं ना, तो डायमेंशन इसका लिखा हुआ है, ये यहाँ पे सेम वैसे ही लिखा हुआ है 110, 70, R17। ये है MRF का ही REVZ C1। तो अगर आप बाइक ख़रीदते हैं ना, तो आपको यही टायर मिलता है साथ में। वो देखिए, वो मेरा स्टॉक टायर है जो बाइक के साथ मिली थी, पिछले साल मैंने चेंज करा के ये टायर्स लगाए थे, और अभी ये टायर चेंज करा के ये टायर्स लगाने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप टायर चेंज कराने जा रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये एलेंकी है 12 mm का। अगर आपको आगे का टायर खोलना है ना, इकलौता जिक्सर ही ऐसा बाइक है ना जिसमें एलेंकी नट दिया हुआ रहता है आगे का नट खोलने के लिए। तो अगर आपको ये खोलना है तो आपको उसके लिए ये चाहिए। बाकी पीछे खोलने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, यहाँ पे नट है तो आराम से इस पैनल से खुल जाता है। लेकिन अगर आगे का खोलना है तो आपको ये चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बहुत परेशान हुआ इस एलेंकी के लिए। अगर आपको अपना आगे वाला टायर में कोई भी काम कराना है ना, तो उसके लिए आपको ये एलेंकी चाहिए ही चाहिए। पिछली बार जब हम टायर, ये मुझे पता चली जब हम पिछले साल टायर चेंज कराने के लिए गए थे ना, MRF के शोरूम में गए थे टायर चेंज कराने के लिए, उन्होंने पीछे वाले टायर आराम से चेंज करके दे दी, लेकिन आगे वाला नट खोलने के लिए उनके पास एलेंकी ही नहीं था। वो लोग 1 से लेकर 10 नंबर तक का रखते हैं, 12 नंबर का नहीं रखते हैं, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, सिर्फ एक जिक्सर में लगता है, बाकी और किसी में नहीं लगता। और ये बहुत अंडररेटेड बाइक है, तो सिर्फ एक टायर खोलने के लिए लोग एक तो रखेंगे नहीं। तो इस वजह से ना बहुत दिक्कत हुई थी मुझे। मैं सिर्फ 6 वाला ही टायर अपना चेंज करवा पाया था। उसके बाद मैंने फिर ये ऑनलाइन परचेज़ किया अमेज़ॉन से, और लगभग 250 रुपये का आता है ये। तब मैंने अपने पैसे से ये खरीद के लिया कि दी शोरूम वालों को, तब उन्होंने खोल के टायर चेंज करके दिए। तो अभी हम जा रहे हैं इस टायर को चेंज कराने के लिए। तो हो सकता है जहाँ हम जा रहे हैं, हो सकता है उनके पास अवेलेबल हो सकता है ना भी हो, तो रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा है, इसे हम लेके जाएंगे, फिर काम हो जाने के बाद वापस लेते आएंगे। सो अगर आपके पास जिक्सर SF250 है, अगर आपको आगे का टायर चेंज कराना है या फिर आगे का पंचर बनवाना है, मतलब कि खुलवा के अंदर से बनवाना है, तो टायर खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी भी कारण से अगर आपको अपना आगे का टायर खुलवाना है, तो यू नीड टू हैव
सो पीछे वाला हमारा टायर निकल गया। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपको ये टायर अपने रिम में फिट कराना है ना, तो मेक श्योर कि आपका यहाँ पर ना कुछ इंजन ऑयल या फिर कोई ना कोई लुब्रिकेंट लगा हुआ होना चाहिए। अगर लुब्रिकेंट लगा हुआ रहता है ना तो सही से बैठता है, और नहीं तो रिम में सही से बैठता नहीं है। पीछे का हमारा टायर लग गया मस्त एकदम नया चमचमाता हुआ टायर, कुछ ऐसा लग रहा है अब। और अभी आगे का टायर खोलने का प्रोसेस, भैया 12 नंबर का लेके खोज रहे हैं अभी। लीजिए। हमको पता है ना कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। सो इसलिए मैंने कहा था कि आपको 12 नंबर का लेके हमेशा लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं रहता है। बहुत कम बाइक में लगता है ना ये 12 नंबर का लेंगे, इसलिए कोई नहीं रखता है। सो हमारा आगे वाला भी टायर लग गया कंप्लीट, अब बस इसको फिट करना है। सो कल हमने ये टायर चेंज कराया था, आज लगभग 15-17 घंटे हो गए, लेकिन ये जो है ना रियर ब्रेक एकदम काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो अभी इसको भी दिखवाना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। तो हमेशा की तरह अपने फैमिली मैकेनिक के पास आ गए, हम चेक करवाते हैं। भाई एकदम रियर ब्रेक जो है ना एकदम काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं भैया कहना कि एयर ले लिया, तो पहले खुलवाएंगे फिर चेक करवाते हैं क्या प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा टाइट है, उनको लग रहा है टूट ही जाएगा। खुला हाँ निकला। काम कैसे पानी लाने के बेचारा थक गया होगा, पसीना गर्मी कम है। सो अभी प्रॉब्लम इसमें ये हुआ था ना कि पीछे वाला जो ब्रेक है ना, और यहाँ पे है इसका ऑयल कंटेनर, तो कहीं ना कहीं बीच में ना एयर ले लिया था। तो उसके लिए ना ये नट खोलना बहुत ज़रूरी रहता है, ये वाला नट खोलना रहता है। और मतलब कि ऐसा हो गया था ना कि ये नट खोलते समय टूट भी सकता है, और ये नट मिलता नहीं है जल्दी मार्केट में। तो फिर भी हमने थोड़ा रिस्क लेके खोला, तो किस्मत अच्छी है, अभी खुल गया आराम से, टूटा तो नहीं है। बाकी अभी यहीं से एयर निकलेगा, और उसके बाद हो सकता है हमारा रियर ब्रेक सही से काम करना शुरू कर दे। सो कल मैंने अपनी बाइक की टायर चेंज कराई थी, और लगभग समय जो हो गया था ना, लोग 5 बज गया था बाइक का टायर चेंज कराते। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है लगभग 2। तो कल हमने जो
बाइक में जो हवा डलवाए थे ना, तो उसका प्रेशर चेक करेंगे कि कल जितना डलवाए थे आज भी उतना है कि नहीं। अगर घट गया यानी कि कहीं से ना कहीं से हमारा बाइक का जो हवा है वो लीक हो रहा है, और वो बहुत ख़राब चीज़ है भाई। हर 2-3 दिन में हवा निकल जाती है, फिर बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले अभी चेक कर लेंगे कि हमारा बाइक का जो प्रेशर वो सही है या फिर कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। तो चेक करने के लिए मेरे पास ये पोट्रोनिक्स का एयर फिल्ट्रेशन मशीन है, इसी से मैं हवा डालता हूँ अपनी बाइक में। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दी, आप चाहें तो इसकी भी रिव्यू देख सकते हैं। तो टायर प्रेशर अभी है 45.5, तो इतना ही डलवाया था हमने, लगभग 45 के आसपास से डलवाया था, तो उतना ही टायर प्रेशर है। हल्का सा बढ़ गया क्योंकि गर्मी का दिन है, तो टायर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी टायर का प्रेशर हमारा मेंटेन है। अभी हम लोग आगे का चेक करते हैं। तो आगे में जो टायर प्रेशर है वो 38.5, इसमें हल्का सा प्रेशर कम हो गया, तो यह मुझे प्रॉब्लम वाला लग रहा है सिचुएशन। तो इसमें थोड़ा सा हवा कम हो गया, तो अभी चेक करना पड़ेगा कहीं से हवा लीक तो नहीं हो रही है, क्योंकि लगभग टायर प्रेशर जो है ना 44 के आसपास था और अभी 38.5 है, तो बहुत ज़्यादा एयर लीक हो गया है। सो फाइनली गाइस हमारी बाइक की सर्विसिंग हो गई, दोनों टायर चेंज हो गया। बाकी अभी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा हवा कम हुआ है तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हवा सही में निकल रहा है या हवा कम ही डाली थी उसने। बाकी सब कुछ सही है। और अगर आप टायर चेंज कराने जा रहे हैं ना, खास करके जिक्सर का टायर चेंज कराने जा रहे हैं, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी आप टायर लगवाएं तो नए वाले टायर में ना लुब्रिकेंट लगवा दें। बिल्कुल भी लुब्रिकेंट नहीं लगाने से क्या होता है ना, पिछली बार मुझे बहुत परेशानी हुई थी। आगे वाला टायर जो है ना उसने ऐसे डायरेक्ट लगा दिया था, तो वो सही से बैठा नहीं टायर में। उससे क्या होता था ना, हर 2-3 दिन में ना मेरा पूरा का पूरा हवा निकल जाता था, क्योंकि वो अच्छे से बैठा नहीं था। लेकिन इस बार अच्छे से उसने ग्रीस लगा के बढ़िया से फिट किया, भले मैनुअली किया है लेकिन सही से मुझे लग रहा है कि बैठ गया। तो जब भी आप टायर चेंज कराने जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको टायर लगाने से पहले उसमें लुब्रिकेशन करवा लेना, तब वो टायर अच्छे से में बैठता है, नहीं तो फिर हवा निकलती रहती है, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा, अगर आपके पास जिक्सर है आगे का, अगर आपको टायर चेंज कराना है तो आपको 12 mm की एलंकी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो खरीद लीजिए या कहीं से व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो आपको वो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं यहाँ पे गया, वहाँ पर भी उनके पास भी नहीं था 12 mm का एलंकी, लास्ट में मुझे अपना ही देना पड़ा। तो ये 2 चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारी बाइक है ना वो बाहर जाने के लिए एकदम तैयार है। सर्विसिंग हो गई, टायर चेंज हो गया, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहूँ ना इससे तो कम से कम 3 से 4 हज़ार किलोमीटर ना बिना किसी प्रॉब्लम भी चला सकता हूँ। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।